देखिए 26 जनवरी के मौके पर जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, एक खास तस्वीर आपको हजारीबाग के जिला स्कूल से दिखाना चाहेंगे। ये बहुत खास है जो आप देख रहे हैं ना, ये एक स्तंभ आप मान लीजिए, एक शिलापट मान लीजिए, जो कि भारत सरकार के द्वारा जब देश की आज़ादी के 25 साल पूरे हो गए थे 1972 से 1973 के बीच में, ये पूरे देश में ये शिलापट लगाई गई थी। और इसमें खासियत जानते हैं क्या है? देश की आज़ादी में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने या तो अपने प्राण न्यौछावर किए थे या जीवित रह गए थे, वैसे लोगों के नाम जो हैं इस शिलापट पर उकेरे थे। यहां आपको हम बताना चाहेंगे, हजारीबाग जिले से हर प्रखंड में, हजारीबाग जिले के हर प्रखंड में यह शिलापट लगाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश में लगाया गया है। ये हजारीबाग सदर प्रखंड का है, प्रखंड वाइज हर जगह लगाया गया। और यहाँ पर 26 वैसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, यानी भारत की आज़ादी के लिए अपना एक तरीके से आप कहिए कि सर्वोच्च न्यौछावर किया। जेल की यात्रा गए, कई शहादत हुए। तो वैसे में अब सवाल ये है कि क्या इनकी सुध-बुध, इनके परिवारों की सुध-बुध सरकार ने ली है? ये शिलापट तो दिखता है। वही सवाल लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शख्सियत बटेसर मेहता जी। चुनाव भी ये लड़ चुके हैं बरकट्ठा से। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बड़े वोकल रहते हैं, अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। सर, ये जो शिलापट देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग और अच्छे से बात कर पाएंगे। ये जो शिलापट देख रहे हैं जिसमें 26 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा है, और आज 26 जनवरी का भी मौका है, बड़ा खास दिन भी है जहाँ देश जश्न मना रहा है अपनी आज़ादी का। तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिया, शहादत दिया, और शहादत देने के बाद केवल शिलापट खड़ा कर दिया गया है प्रखंड मुख्यालय में। जब आज़ादी के 25 साल बीत गए थे, उसके बाद पूरे प्रखंडों में जो जेल गए उन शहीदों का नामाकरण किया गया। लेकिन आज उनके परिवारों को हमने 1 महीना पहले विचार गोष्ठी किए थे, उन लोग के परिवार लोग का हालत काफ़ी दयनीय है। जैसे पवराम आप चले जाइए तो वहाँ 17 स्वतंत्रता सेनानी है। आप कोडरमा चले जाइए, वहाँ करीब 50 स्वतंत्रता सेनानी है, जिसमें तालेबार महतो मुख्य रूप से हैं, विश्वनाथ मोदी पूर्व विधायक हैं। लेकिन कोई उन लोग का परिवार के जाइए हालत खराब है। भगवान बिरसा मुंडा जाइए, स्थिति देखिए। केवल उनके गांव जाइएगा तो केवल मूर्ति पर फूल माला चढ़ा करके प्रशासन 26 तारीख और 15 अगस्त को मनाकर शांत हो जाती है। हम देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री से कहेंगे कि देश आज़ादी कराने में इन सारे लोग जिनके परिवार ने आज देश के लिए अपने बलिदान दिया, कुर्बानियां दिया, वैसे लोग को अभी परिवार अपने आंसू पूछने वाला उन लोगों को कोई नहीं है। राज्य सरकार और देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे इन तमाम परिवारों को एक सर्वे कराया जाए कि पूरे राज्य में कितने हैं, पूरे देश में कितने, और प्रधानमंत्री का आयोग गठन किया जाए, स्वतंत्रता सेनानी आयोग। और उस आयोग के तहत उनके परिवार और उनके वंशज जो अभी जिंदा हैं उन लोगों को देख रेख करने की मांग हम उठाए हैं। और इसको बड़ा पुख्ता ढंग से अभी हम हजारीबाग कन्या विद्यालय में किए थे। हजारीबाग के डीसी नैन्सी साहे जी आई थी, उनको हम कहे थे कम से कम सभी पथों का नामाकरण इन स्वतंत्रता सेनानियों से किया जाए, ताकि देश के प्रति लोगों का जागरूक हो और देश मेरा रहेगा सुरक्षित, तब हम और आप रहेंगे। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी अनुरोध किए हैं कि जितने प्रखंड हैं या जिला में स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नामों से पथों का नामाकरण किया जाए, ताकि उनके वंशज समझे कि हमारे परिवार देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो ये आप मानते हैं कि उनके परिवार अच्छी अवस्था में नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, सिर्फ शिलापट पे नाम है या स्तंभ पर नाम दिया गया है? हम मानते हैं, बाकी जरूरत जो है उनको पूरा नहीं हो रहा है। हम मानते हैं इस बात को, तब ने हम इसका एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है पूरे राज्य में। एक हम स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच का गठन किए, उसके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे। धरना प्रदर्शन पड़ेगा, करेंगे। क्या किया जा सकता है उनके परिवार की जो बुरी अवस्था में? हाँ, उनके परिवार को ही बोले पहले सर्वे करावे। उनके परिवार की स्थिति काफी खराब है। आयोग के तहत उन लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। उनके परिवार को बढ़िया अबू आवास जिसका नहीं है, परिवार घर टूट गया है, गिर गया है, रोजगार नहीं है, ये सब रोजगार में प्राथमिकता उन लोग को दिया जाए, दी जानी चाहिए। देखिए, इस खास मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ बटेसर मेहता जी थे, और जो ये बातें कह रहे हैं उनसे स्पष्ट तौर पर ये
फलसफा निकल कर आता है कि भाई जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, वो सिर्फ शिलापट तक ही सीमित रह गए, वो स्तंभ तक ही सीमित रह गए। क्या उनके परिवार की सुध-बुध ली गई? ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, झारखंड में ही मिल जाते हैं, हजारीबाग में भी मिल जाएंगे कि उनका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, बिलख रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो उम्मीद यही है कि वो ज़्यादा की उम्मीद करते हैं आपसे, हमसे, तमाम देशवासियों से, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो आइए इस खास मौके पर एक मुहिम चलाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके परिवार के लिए एक साथ खड़े होते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस 26 जनवरी के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।